स्वागत है आपका सच्चे दिल से। आज भी क्यों माना जाता है भानगढ़ किला हर किसी के लिए भूतिया केवल शाम 6 बजे तक खुली रहती है ये जगह। भानगढ़ किले को भूतिया बताने के पीछे कई कहानियां हैं। वैज्ञानिकों ने इन भूतिया कहानियों को खारिज कर दिया है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से अजीब अजीब सी घटनाएं होती रहती है। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है और यह किला तभी सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफ़ी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में ज़रूर रखते हैं। इस जगह को लेकर कुछ जिज्ञासु यात्री यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं तो कुछ निराश होकर लौट जाते हैं, तो कुछ इन कहानियों और रहस्यों में डूब जाते हैं। अगर आप भी इन यात्रियों में से एक हैं तो जल्दी से इस किले में घूमने का प्लान जरूर बनाएं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्सों की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। स्थानीय लोगों की मनपसंद कहानी है लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह को, जिन्होंने गुरु बालूनाथ जी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था। वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया। इसे फिर से नहीं बचाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडर अवस्था में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग आज भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ें भी आती है और कभी कभी उन्हें परछाइयाँ भी दिखाई देती है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है। ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि यह कहानियाँ मनगढ़ंत है या असल, इस बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। कहा जाता है कि दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। अच्छा होगा अगर आप सुबह सुबह निकले और सूर्यास्त से पहले किला घूम ले, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वहाँ घूमना मना है। इसके अलावा आप खुद की गाड़ी से या रेंट पर लेकर भानगढ़ किला घूमने के साथ साथ निमराना, जयपुर, सरिस्का, अलवर भी घूम सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप नई दिल्ली से अलवर के लिए शताब्दी एक्सप्रेस ले सकते हैं और फिर भानगढ़ किले के लिए टैक्सी का इंतजाम कर सकते हैं। हालांकि ट्रेन के लिए पहले से बुकिंग करानी होगी। याद रखें कि भानगढ़ के आसपास कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। वैसे आपको रास्ते में ढाबे की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन ट्रिप के लिए घर से खाना पैक करा कर निकले तो अच्छा होगा। हालांकि रास्ते में ढाबे मिलना इतना भी मुश्किल नहीं है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक भानगढ़ का किला 4 दीवारी से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देंगे। सामने बाजार है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिली दुकानों के अखंडर है। किले के आखिरी छोर पर दोहरे आते से घिरा 3 मंजिला महल है, जिसकी ऊपरी मंजिल लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियाँ है। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने के बहुत सुंदर होती है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में यह दृश्य बहुत ही सुंदर हो जाता है। भानगढ़ को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ पर आज भी भूत रहते हैं। आज भी यहाँ पर सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त
होने के बाद किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है। भानगढ़ से संबंधित कथा उक्त भानगढ़ बालूनाथ योगी की तपस्या स्थल था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी कि किले की परछाई कभी मेरी तपस्या स्थल को छूनी नहीं चाहिए। परंतु राजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए किले का निर्माण ऊपरी ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर जा पड़ी, जिस पर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। श्री बालूनाथ जी की समाधि अभी भी वहां पर मौजूद है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपूर्ण सुंदरी थी, जिसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंधिया नाम का था, जो राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु यह संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक सिंधिया ने राजकुमारी की दासी, जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लेने बाजार आई थी, उस तेल को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। राजकुमारी रत्नावती के हाथ से वह तेल एक चट्टान पर गिरा तो वह चट्टान तांत्रिक सिंधिया की तरफ लुढ़कती हुई आने लगी और उसके ऊपर गिरकर उसे मार दिया। तांत्रिक सिंधिया मरते हुए उस नगरी को व राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया, जिससे वह नगर ध्वस्त हो गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।